नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, जानकारी, उपाय और साथ ही में कुछ खास मंत्र भी देंगे। जैसे कि निर्जला एकादशी कब है, पूजा किस समय करनी है, कैसे करनी है, एवं इस दिन आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे आपको आपके भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। इन सभी चीजों के जानने के लिए बहुत सारे भक्त लगातार अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि इस बार एकादशी की सही तारीख को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही सटीकता एवं शास्त्र प्रमाणित बातें आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। तीज त्योहार और धर्म चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप सभी जनता तक जनसाधारण भाषा में जानकारियों को लाना और उपाय के माध्यम से आप सभी के जीवन में खुशियों को लेकर आना। तो भक्तों, बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस खास वीडियो की शुरुआत करती हूं। तो देखिए, हर साल 24 एकादशियां आती है, यानी कि हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और इन सभी एकादशी का अपने आप में ही एक खास और विशेष महत्व होता है। लेकिन इन सभी एकादशी में जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी आती है, ये सबसे बड़ी एकादशी कही गई है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार माने तो इस एकादशी के दिन पूजा पाठ, व्रत एवं कुछ खास उपायों को करने से व्यक्ति को बेहद ही श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में आजीवन सुख भोगते ही रहता है और मरणोपरांत भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो अत्यंत ही मंगलकारी तिथि होने वाली है, क्योंकि ये पूरे 121 साल के बाद अत्यंत ही दुर्लभ संयोग को लेकर आई है। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में इस एकादशी की तिथि के बारे में वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एकादशी की तिथि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने आप में सोए हुए भाग्य को चमकाने का एक अद्भुत मौका है, एक तरीके की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी और सर्व कष्ट हरणी एकादशी भी कहा गया है, यानी कि यह एक ऐसी एकादशी है जो सभी सुखों की दात्री है और यानी देने वाली एकादशी है। यह सभी दुखों का नाश करने वाली है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत रखता है या फिर पूजा करता है, उपाय करता है, उसे जीवन में ऐश्वर्य, मानसिक शांति और अंत में बैकुंठ धाम की प्राणी निश्चित रूप से होती है और नाना प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो भक्तों, इस वीडियो को अंतिम भाग में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक और रामबाण उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का निदान कर पाएंगे, जिन्हें अगर आप निर्जला एकादशी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप पितृदोष, राहु दोष या शनि दोष से परेशान हैं, तो उसके समाधान के लिए भी मैंने इस वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताए हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ गुप्त टोटके भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी कुछ ऐसी समस्याओं के निदान पा सकेंगे जिसके बारे में आप किसी से बात तक नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले तो आप भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की इस वीडियो को सच्चे हृदय के साथ लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए,
तो देखिए, इस बार साल 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की ये जो निर्जला एकादशी की तिथि है, ये 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन या के 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, इस दिन देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान दान जरूर ही करते हैं और इस दिन पितृकार्य जैसे कि तर्पण, पिंडदान एवं श्राद्ध संपन्न किए गए हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस एकादशी की रात में पितरों के नाम पर दीपक जलाने का भी विधान है और उनकी आत्मा की शांति के लिए ये अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी को पूजा, व्रत, स्नान, ध्यान एवं उपाय करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। लेकिन समय जानने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल 30 त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में एक काम जरूर करें। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिखनी है। राशि अनुरूप निर्जला एकादशी के दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सभी 24 एकादशियों का फल केवल इस एक व्रत और उपाय को करने मात्र से ही आपको मिल जाएगा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से प्राप्त होती है। पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु दूत के रूप में आत्मा को लेने के लिए आते हैं। विशेष रूप से ये व्रत ब्राह्मण, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष और युवा वृद्ध सभी के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। एक दिन पहले ही इसके लिए आपको कुछ उपाय और कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन ही आप सात्विक भोजन कर लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन यहीं से ही करना स्टार्ट कीजिए। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही जल्दी ही आप सो जाए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है और ना ही इनमें जल्दी आ जाता है। आप दशमी की तिथि के दिन चाहे तो तुलसी जी के दल को तोड़ लीजिए। अब बताती हूं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएंगे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद जो पूजा स्थल है उसे भी गंगा जल से पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र वहां पर आपको स्थापित करना है। पीले रंग के पुष्प, चंदन, तुलसी दल, धूप दीप से पूजा आपको वहां पर करनी है। व्रत के लिए संकल्प जरूर लीजिएगा कि मैं आज निर्जल रहकर ये व्रत रखूंगा या रखूंगी। दिन भर भजन, कीर्तन और कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा। जल भी न ग्रहण करें। इस दिन का खास रूप से यही महत्व होता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप चाहे तो फलाहार या फिर जल भी आप ले सकते हैं, लेकिन रात्रि में जागरण करने का इस दिन खास रूप से विधान होता है। इस दिन बिल्कुल ही सात्विक रहना है। आहार, विचार और व्यवहार बिल्कुल आपको संतुलित रखना है। तुलसी का सेवन करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। विष्णु जी को आपको पीले रंग के वस्त्र इस दिन जरूर अर्पित करने हैं। साथ ही मां लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी इस दिन जरूर ही आप चढ़ाइएगा। साथ ही में एक चीज ध्यान रखें कि चावल, जल और छाया इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें। 108 माला का जाप कर लें। गरीबों में जल से भरे हुए मटके जरूर इस दिन आपको दान करना है। बात करूं इस दिन क्या क्या नहीं करना है, तो ब्रह्मचर्य भंग बिल्कुल ना करें। ना तो आपको इस दिन कांटे वाली सब्जी खानी है। प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है। घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना है। किसी भी जानवर को मारना नहीं है। जल भी इस दिन ग्रहण ना करें। साथ ही में झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें।
मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। रात्रि में अधिक निद्रा न लें, यानी कि जागरण सबसे श्रेष्ठ इस दिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आप क्या क्या उपाय और टूटके कर सकते हैं, तुरंत से बता देती हूं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं कि वीडियो भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की इस निर्जला एकादशी की वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल 30 त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी आपका मेरे घर में स्वागत है, जरूर पधारें लिखने के साथ ही आपको अपनी राशि लिखनी है। राशि अनुरूप निर्जला एकादशी के दिन आपके लिए क्या बेहतर होगा, वो उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। देखिए, जिनका भी विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु को पीली मिठाई और हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक करना है। ओम नमः विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। जिन भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है या धन बनता नहीं है या फिर आता है तो किसी रास्ते से वापस चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को तुलसी दल और पीले फूलों से विष्णु जी का पूजन करना है। गरीब को जल युक्त घड़ा, चने की दाल और गुड़ इस दिन जरूर दान कीजिएगा। नेत्र रोग अगर किसी को है, आंखों में परेशानी बनी रहती है, मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को इस दिन जल से भरे तांबे के लोटे में कपूर डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। नजर दोष बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। साथ ही पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और 1 लोटा जल चढ़ाकर स्नान हो जाए। 7 परिक्रमा जरूर ही कीजिएगा। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, ऐसी माताओं बहनों को इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा और केले के पेड़ को जल देना है। साथ ही व्रत रखना बिल्कुल भी न भूलें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण इस दिन जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी कथा है। भीमसेन को खाने पीने की आदत बहुत ज्यादा थी। जब व्यास जी ने कहा कि साल भर में 24 एकादशी व्रत करने होंगे, तो भीमसेन ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने कहा, तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, बाकी 23 एकादशियों का फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तब भीमसेन ने कठोर निर्जल व्रत रखा और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए ही इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दान का इस दिन विशेष रूप से महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन जल दान सबसे ज्यादा पुण्यकारी और फलदायी माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन आप क्या क्या दान कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मटके से भरा पानी, पंखा, छाता, फल, वस्त्र और तांबे के पात्र का दान इस दिन सबसे ज्यादा सुखद होता है, फलकारी होता है, पुण्यकारी होता है। एक संतोषजनक जीवन सुख, शांति और पुण्य प्राप्त करते हैं।